शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और आपकी आज्ञा के अनुसार नाम जप ही कर रहा हूँ और हर महीने धाम भी आ रहा हूँ। श्री जी कृपा से मेरा चयन विशेष शिक्षक के पद पर हुआ है गुरुदेव। वहाँ मेरा कार्य प्राथमिक कक्षाओं के विभिन्न विकलांग छात्रों को पढ़ाना और स्वयं सहायता कौशल के बारे में उनको सहायता प्रदान करना है। गुरुदेव, मैं अपने इस कर्तव्यों को किस प्रकार पूरा करूँ? बच्चों को पहले तो ये सावधानी रखने की हमें ऐसे वचन नहीं साबित करने हैं कि उनको हेयता का भाव आए, तो हम उनको विकलांग ना कह के अगर दिव्यांग कहेंगे तो और अच्छा रहेगा। विकलांग शब्द से एक हेयता प्रकट होती है, नहीं, वो हेयता उनके हृदय में उनको कमजोर कर देगी। तो हम पहले शब्दों का और ऐसे शब्द बोले जिससे उनके हृदय में उत्साह प्रकट हो। प्रोत्साहन बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे कोई कितना भी बड़ा मरीज हो, अगर डॉक्टर बोले ना कुछ नहीं, ऐसे आप जैसे कितनों को ठीक कर दिया, आप ठीक हो जाएंगे, इस वचन से उसको बल मिलता है। ऐसे हम प्रथम उनका उत्साहवर्धन करें कि अंगविहीन होना एक कोई हानि का विषय नहीं। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शरीर का अस्वस्थ होना और माइंड का स्वस्थ होना ये बहुत आवश्यक है। और शरीर अस्वस्थ तो माइंड भी अस्वस्थ तब तो चला गया, और शरीर स्वस्थ तो माइंड अस्वस्थ तो वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अस्वस्थ का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सबसे बड़े रोग हैं। अगर हमारा दिमाग विषयी है, भोगी है, कामी है, पापाचरण करने वाला है, तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी आज नहीं तो कल आप दंड भोगेंगे। यहां भी दंड भोगेंगे, वहां भी दंड भोगेंगे। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ रहे तो आपका काम है दिमाग स्वस्थ करना। जो मान लो आप इस पद पे जा रहे हैं कि आप उनको, तो आप उनके दिमाग की स्वस्थता की तरफ ध्यान दें। आप खुद नाम जप करें, उनको नाम जप करने की प्रेरणा करें, उनको उत्साह वर्धन करें और विकार मुक्त करने के लिए सत्संग। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विकार कम किए जा सके तो किसी को भी सुख प्रदान किया जा सकता है। नहीं तो चाहे जितना धनी हो, चाहे जितना स्वस्थ शरीर हो, ये जो विषयी पुरुष हैं, दूसरों के प्रति भोग दृष्टि रखने वाले, इनकी पक्का दुर्गति होगी। और पक्का चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता और मृत्यु ये इनके दिमाग में छाए रहेंगे। चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता ये बना ही रहेगा, इसलिए उनको व्यसन करना पड़ता है। तो हम व्यभिचार दोष से अपनी समाज को जितना मुक्त कर पाएंगे उतने ही हमारी समाज सुखी रहेगी। और ये बहुत जोर से बढ़ रहा है, आप देखो ना कितनी जोर से बढ़ रहा है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये क्या क्या गंदे विचार बढ़ रहे हैं। इस तो किसी को भी आप, ये थोड़ी कि केवल आप उन दिव्यांगों को ही उपदेश देंगे, कोई भी अगर आपके सानिध्य में आए तो आप सत्संगी हैं, आप खुद नाम जप करें और सत्संग को ध्यान से सुने और दूसरों को विकार मुक्त करने की प्रेरणा दें। विकार मुक्त जितना स्वस्थ माइंड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और अब इस समय माइंड ही अस्वस्थ हो रहा है, दिमाग ही अस्वस्थ हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सबके दिमागों में कीड़े की तरह घुसकर सबको गिरा दे रहे। चाहे जितना स्वच्छ साफ हम बाहर से हों, वो अंदर से अगर हम दूसरी माताओं बहनों के प्रति भोग दृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन हड़पने की बात रखते हैं, गंदे व्यसन करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, तो गंदा है। बाहर से स्वच्छ होना कोई स्वच्छ नहीं, हृदय से स्वच्छ होना है। भगवान किसको पसंद करते हैं? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे लगता है विकार रहित किया जाए अपने समाज को तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आधुनिक पढ़ाई विकारों को नहीं गिरा सकती। विकारों को गिराने के लिए आध्यात्मिक पढ़ाई चाहिए, महापुरुषों के पावन चरित्र चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, खान पान पवित्र चाहिए, भगवत स्मरण चाहिए, सद्भावना चाहिए। इसी से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर हम ऐसा कर पावे तो भगवान का कृपापात्र बनने में देर नहीं लगेगी। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो सर्व आनंद को प्राप्त होता है। समझ पा रहे हो आप? बाल